हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। आज शुरू करेंगे पाषाणकाल एवं सैंधव सभ्यता, चैप्टर 1 इसका, पाषाणकाल एवं सैंधव सभ्यता। आज इसको ख़त्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था क्या? वो था शिकार करना। शिकार करना पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार करना। आरआरबी गोरखपुर में असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में पूछा गया था। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पशु तो वो था भेड़। भेड़ था, भेड़ पाला गया था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? वो था हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है तो कांस युग से। कांस युग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा रहा है। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है कांस युग से। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? तो वो गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में पशु का चित्रण नहीं किया गया था। किस पशु का? तो वो गाय का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कॉइन्स में किस देवता की आकृति थी? तो वो था पशुपति जी का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो वो पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किनकी? तो वो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो वो ए कनिंघम। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता खोजा था? हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था तो ए कनिंघम ने खोजा था। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ऑप्शन है सर विसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम और सर मैट्रिक हिलर। तो हो जाएगा एक कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का प्रमुख अंतर है तो यह पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कौन सी लिपि? तो अभी तक यही है, सही पहचान नहीं पाए, मतलब कोई भी लिपि नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। निम्नलिखित में से किसी मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध, अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह का स्थान कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने के स्थान था मोहनजोदड़ो। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी तो सिंध में स्थित है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन नगर तो वो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो वो हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो वो हड़प्पा। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो बालाकोट। बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो वो लोहा को। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो वो लोहा की जानकारी नहीं थी। कब पूछा गया? देखिए, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी रांची और आरआरबी गोरखपुर, सीसीटीसी जेसी, एएसएम 2006, 2007, 2008 में। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो वो लोहा। कुम्हार का चाक इसको बनाना आता था, आग लगाना आता था, गेहूँ करना था, लेकिन लोहा का जानकारी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता था?
तो बर्तन का। पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? बर्तन के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनके घर ईंटों के बने होते थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर के निर्माण योजना खुला चौक मुख्य लक्षण था। उपयुक्त सभी। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सही है। उपयुक्त में सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। शहर योजना प्रणाली, मतलब सूर्य से भी शहरी क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ? तो पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो वो तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा। कौन सी युगीन थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।